तो कैसे हैं दोस्तों यार, बहुत हवा चल रही है और बारिश भी आने लगी हल्की हल्की। तो यार आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे संदीप सिंह के ऊपर। संदीप सिंह जो कि अब अनिल देशमुख ने भी सामने आके ये बोल दिया है, और ये मोर बोल रहे हैं अगर आपको आवाज़ आ रही हो। तो संदीप सिंह वो शख्स है जिसके लिए अनिल देशमुख अब आगे आके एक चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये ड्रग्स लेता है, इसका ड्रग कनेक्शन है, और ये वो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी के ऊपर मूवी बनाई थी। आप बिल्कुल जानते होंगे कि ये इसकी मूवी आई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो बीजेपी के साथ इसके काफ़ी अच्छे संबंध है। आपको फोटोज़ में दिख जाएगा कि बीजेपी के लीडर्स के साथ इसके अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और इसके ऊपर अनिल देशमुख ने भी इनके ऊपर प्रहार किया है कि उनके पास बहुत सी कंप्लेंट आई है कि इसका ड्रग कनेक्शन है, और इसकी कंप्लेंट हम सीबीआई को भेज रहे हैं। तो दोस्तों देखो, एक चीज़ मेरे को इससे जो समझ में आई ना, कि अनिल देशमुख संदीप सिंह को बोलते हैं कि इसका ड्रग कनेक्शन है। बिल्कुल ड्रग कनेक्शन हो सकता है इस व्यक्ति का, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। ये चीज़ इसकी जीवनी के ऊपर अपन भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि कैसे ये व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध मालूम पड़ता है। क्योंकि देखो, जिस तरह से छवि बनी है, इसने अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश की थी पूरे सीन में। अगर आपको पता है, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है, तब से अंत तक अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इसने मैनेज की सारी चीज़ें। सुशांत सिंह राजपूत की बहन को ये ढांढस बढ़ाते हुए दिख रहा था, कंधा देते हुए दिख रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपनी छवि एक हीरो की दिखाने की कोशिश कर रहा था, है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें जो कैमरा होता है ना, उसके सामने आप बच नहीं सकते। एक ये अंगूठा दिखाना, थम्स अप करना अपने लोगों को, तो ये चीज़ें क्लियर किया कि कैसे संदीप सिंह एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति हो सकता है और मास्टरमाइंड हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में, है ना। तो ये सिंपल एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर ले तो अनिल देशमुख के वाले को लेके कि मेरे को क्यों लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है। आपको पता है, इतने समय से इंडिया की पब्लिक मांग कर रही थी बहुत सी चीज़ों की, लेकिन अनिल देशमुख बोलते रहे सीबीआई नहीं, सीबीआई नहीं, सीबीआई नहीं। इनकी इन्वेस्टिगेशन, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में चलती रही, सुसाइड के उसमें चलती रही, और इन्होंने सबूत मिटाने का काम किया। आपने 2 डेड बॉडी देखी तो ये तो क्लियर हो जाती कि इन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है और गलत तरीके से काम किया है ना। ये चीज़ तो बहुत अच्छे से अपन को क्लियर हो चुकी है। तो अब संदीप सिंह के केस में ये क्यों इतना आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि इसको सज़ा दे दो, तो इससे एक चीज़ें क्लियर होती है, संदीप सिंह यहाँ पे मर्डरर नहीं है, ये कातिल नहीं है। ड्रग वाला एंगल जो अभी निकल के आया है वो मर्डर की तरफ नहीं लेके जाएगा। मैंने कहा ना, ये जो रिया चक्रवर्ती ठग रही थी, पैसे का ये पूरा ये जो कर रही थी, ये चल रहा था बिल्कुल, लेकिन रिया मर्डरर नहीं है। ये अपना एक अलग ही धंधा चला रही थी, अलग ही लूटने का कर रही थी, और ये फंसी है, ये जाएगी जेल। ड्रग्स वाला जो एंगल चल रहा है बिल्कुल, लेकिन इससे मर्डर का नहीं निकलता। ये रिया अपना एक अलग धंधा बिल्कुल चला रही थी, लेकिन अब क्या है ना, महाराष्ट्र सरकार चाह रही है कि ड्रग वाला एंगल जो अब ये आया है ना, यही रह के ले जाए, और जो एक्चुअल में जो मास्टरमाइंड है, जो क्रिमिनल है, वो बच जाए। उस केस से डाइवर्ट करके ड्रग वाले एंगल को ज़बरदस्ती लाया गया है। आप समझ लो, ये है, ये भी एक्चुअल है, और ये सामने आना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो क्रिमिनल है वो नहीं बचना चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यार आगे मैं बात कर लेता हूँ। ये जो चतुर्भुज एक बिहार में एरिया है, दैनिक जागरण का ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो बताते हैं कि बिहार में एक चतुर्भुज करके जगह है, ठीक है, जो बहुत ही बदनाम जगह है, जहाँ पे गुंडो अंडरवर्ल्ड का बहुत हो रहा है ना। तो ये जो संदीप सिंह है, इसका बचपन अंडरवर्ल्ड के गुंडे लोगों के साथ बीता है। तो आप समझ सकते हो, आपने बॉलीवुड की बहुत सी पिक्चरें देखी होंगी जिसके अंदर दिखाया जाता है कि जब हीरो का बचपन गुंडों के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ गुजरता है, तो बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉन बनता है, गुंडा बनता है, और यही कुछ कहानी संदीप की मालूम पड़ती है। तो इसका बचपन बीता चतुर्भुज, जो कि बिहार का बहुत ही वैसा इलाका है, बहुत ही ख़राब, समझ लो गुंडों का इलाका, और ऐसा रहा है जब इसका बचपन वहाँ पे बीता। तो वहाँ पे इसकी जो माँ थी, संदीप की जो माताश्री थी, वो नृत्य करती थी, है ना। तो उनका नृत्य का काम था। तो वहाँ पे जब वो नृत्य करती थी, तो वहाँ पे जो गुंडागर्दी बहुत थी, तो इनके पैर पे गोली चल गई थी, इनकी माँ के पैर पे, और फिर उसके बाद वो छोड़ के मुंबई आ गए थे, ठीक है, वहाँ से। तो ये बचपन लेकिन इस व्यक्ति का कैसा गुजरा है वो आप समझ सकते हो गुंडों के बीच में, क्योंकि उनकी माँ कुछ भी करती हो वो एक सवाल का विषय नहीं है। लेकिन संदीप सिंह एक सवाल का विषय बन जाता है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। एकदम से उभर के आया, अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे करीबी मित्र बताता है, जो 1 साल से संपर्क में ही नहीं था, और डेथ वाले दिन वो सब कुछ संभालता है, अपने आप को हीरो की छवि में आगे निकल के आता है। तो ये सवाल बनता है कि ये व्यक्ति का क्या बचपन बीता है और इसकी मानसिकता कैसी रही है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें निकल के आती है, और ये सवाल का विषय एक्चुअल में है, और ये सोचना चाहिए इस एंगल से भी कि ये मास्टरमाइंड हो सकता है इन चीज़ों को समझने के लिए। आप समझ रहे हो, इसका बड़े बड़े लीडर्स के साथ संबंध है, ये कुछ अपना रन कर रहा है माफिया, वो भी
मैंने कहा ना, बॉलीवुड की जो माफियाज़ की बात हो रही है उसमें से एक संदीप सिंह भी है, इम्तियाज़ खत्री भी है। ये इम्तियाज़ खत्री बहुत सही बंदा नहीं है। अगर आप इम्तियाज़ खत्री के बारे में वीडियो नहीं देखा, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ही घटिया इंसान है ये। बॉलीवुड के माफिया है जो अपना चेहरा नहीं दिखाते लेकिन बैक से, पीछे से खड़े होके। इम्तियाज़ खत्री का मैं आपको बता दूँ, रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज़ खत्री एक दूसरे को जानते हैं और इन दोनों की अच्छी खासी नज़दीकियाँ हैं। तो बिल्कुल इम्तियाज़ खत्री भी बहुत सुधरा हुआ नहीं है और ड्रग्स वाला एंगल आया है तो इम्तियाज़ खत्री का इसमें नाम आगे आ सकता है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत से लोग अभी बच रहे हैं जो क्रिमिनल माइंड हैं, जो एक्चुअल में क्रिमिनल है। आदित्य ठाकरे को बिल्कुल बचाया जा रहा है और इसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेन क्रिमिनल सामने आना चाहिए। तो यार बारिश अब तेज़ हो गई है तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप मेरे को DM कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर अगर आपको कोई भी सबूत या कुछ मिलते हैं तो। OSKD मेरा यूज़र नेम है। और बिल्कुल यार देखो, आपके लिए बारिश में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना, वो ज़रूर से कर देना। जय हिंद।